हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हमारे पेपर में नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैव अकार्बनिक रसायन। जैव अकार्बनिक रसायन वह शास्त्र है जो जीवन के रसायन से संबंध है। रसायन शास्त्र की इस शाखा में उन जैविक प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है जिनमें कि अकार्बनिक तत्वों, उनके यौगिकों तथा संकुलों की पहचान और उनका अध्ययन किया जाता है। जैव कार्बनिक रसायन के अंतर्गत जैव द्रव्यों में उपस्थित तत्वों व उनके यौगिकों के अध्ययन के अतिरिक्त उनकी संरचना और उनकी जैविक उपयोगिता पर भी शोध किया जाता है। जैव अकार्बनिक अध्ययन से प्राप्त जानकारी का प्रयोग दवा, उद्योग, पर्यावरण नियंत्रण एवं अकार्बनिक तकनीकों हेतु किया जाता है। ये जैव तंत्र में जो समस्त अभिक्रियाएं होती है जिनमें ऊर्जा उत्पन्न होती है वह मुख्य रूप से अकार्बनिक होती है। जैव तंत्रों में उपस्थित अकार्बनिक तत्वों के अध्ययन के आधार पर इन तत्वों को दो मुख्य रूप होते हैं, धातु और अधातु। इनमें 25 तत्व जो होते हैं वो स्वस्थ मनुष्य के लिए आवश्यक होते हैं। उपरोक्त में से 11 तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं और अन्य 7 तत्व जो होते हैं वो सामान्य मात्रा में या शेष अति सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हैं। जैविक तंत्रों के अवयवों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, कार्बनिक अवयव व अकार्बनिक अवयव। कार्बनिक अवयव जीवित तंत्रों का मुख्य अवयव कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो अकार्बनिक तत्वों द्वारा विरचित होते हैं, उनसे बने हुए होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा एसेट्रा। अकार्बनिक अवयव इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, पूर्ण शरीर में इनकी मात्रा बहुत कम होती है परंतु इनका महत्व बहुत अधिक होता है। ये हमारी जैविक गतिविधियों के संचालन में योगदान करते हैं। जंतु उत्तकों की राख का विश्लेषण करने पर उसमें लगभग 30 तत्वों की उपस्थिति ज्ञात हुई, जिनमें कि अधिकतर तत्वों का परमाणु क्रमांक 35 से कम था। इन 30 तत्वों को 2 भागों में विभक्त किया गया है, आवश्यक व अनिवार्य तत्व व अनावश्यक तत्व। आवश्यक तत्व वे तत्व होते हैं जो जैव तंत्रों या उनमें उपस्थित उत्तकों की सामान्य जीवित अवस्था में रहने के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हें पुनः 2 भागों में बांटा गया है, स्थूल तत्व मैक्रो एलिमेंट्स और सूक्ष्म तत्व माइक्रो एलिमेंट्स। स्थूल तत्व वे तत्व होते हैं जिनमें कि आहार में सदैव इनकी 1 मिलीग्राम से अधिक मात्रा की उपस्थिति आवश्यक होती है। इनमें ये शरीर में अकार्बनिक खनिजों का 60 से 80% भाग का निर्माण करते हैं। ये तत्व मुख्य रूप से 12 होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। उपरोक्त में से जो प्रथम 4 तत्व जो होते हैं वो शरीर में प्रत्येक उत्तक में उपस्थित होते हैं। सूक्ष्म तत्व या माइक्रो एलिमेंट्स वे तत्व जिनके शरीर को बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, उन्हें हम सूक्ष्म तत्व कहते हैं, जैसे कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीज, आयरन, आयोडीन, फ्लोरीन इत्यादि। अनावश्यक तत्व नॉन असेंशियल एलिमेंट्स वे तत्व जो प्राणी शरीर व पादपों में पाए जाते हैं किंतु उनके शरीर को आवश्यकता नहीं होती है। उनके होने या नहीं होने का हमारे शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है, उन्हें अनावश्यक तत्व कहा जाता है, जैसे ब्रोमीन, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, निकल इत्यादि। मेटलोपोरफायरिन्स पोरफायरिन समूह जो होते हैं वो एक विशाल जटिल संरचना के समान होते हैं। इनमें 4 नाइट्रोजन परमाणु की एक वलय होती है जिनके मध्य में कोई धातु परमाणु आकर समायोजित हो जाता है और संकुल का निर्माण करता है, उसे हम धात्विक पोरफायरिन कहते हैं। ये विशिष्ट संरचना वाले संकुल हरे पादपों, जंतुओं के कई मूलभूत जैविक प्रक्रमों में उपस्थित होते हैं और ये उनके लिए आवश्यक होते हैं।
धात्विक पोरफाइरिन तत्वों में सबसे मुख्य जो तत्व होते हैं वो हैं हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, क्लोरोफिल, साइटोक्रोम सी इत्यादि। यहाँ पर हम धात्विक पोरफाइरिन तत्वों में मुख्य हीमोग्लोबिन तत्व का अध्ययन करते हैं। हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, किस तरह की इसकी संरचना होती है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में रेड पिगमेंट होता है जो कि ब्लड में प्रेजेंट रहता है। यह प्रोटीन संयुग्मित प्रकार का क्रोमोप्रोटीन होता है। इसके प्रोटीन भाग 94% होता है जिसे हम ग्लोबिन कहते हैं, और इसका प्रोस्टैटिक समूह होता है जिसे हिम या हिमिन कहा जाता है। इस समूह में आयरन युक्त संकुल यौगिक होता है। सामान्यतः आयरन संकुल यौगिक में फेरस के रूप में उपस्थित रहता है। इसका उदासीन अणु हिम कहलाता है, किंतु यदि संकुल में फेरिक आयन के रूप में उपस्थित हो तो उसे हिमीन कहा जाता है। इस प्रकार से इकाई धनावेश होता है। मानव शरीर में लगभग 4 ग्राम आयरन होता है जिसका 70% भाग हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के रूप में विद्यमान रहता है। शेष आयरन फेरिटिन के रूप में संचयित रहता है। यह हमारी हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर बना रखी है। इसमें पोरफायरिन के समान 4 नाइट्रोजन परमाणुओं की एक वलय होती है और इसके मध्य में आयरन परमाणु बीच में संयोजित होकर संकुल का निर्माण करते हैं। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य फेफड़ों से डाइऑक्सीजन अणु को अवशोषित कर रक्त के साथ शरीर के विभिन्न भागों जैसे ऊतक आदि तक प्रवाहित करते हैं। हीमोग्लोबिन अपनी डाई ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन अणु को स्थानांतरित करते हैं तथा स्वयं ऑक्सीजन की जगह H2O अणु से H+ आयन धारित कर लेते हैं। H+ युक्त हीमोग्लोबिन ऊतकों की CO2 लेता है, विलय लेता है, वह HCO3- व H- में परिणत हो जाता है। विलय HCO3- आयन रक्त के द्वारा तथा H+ आयन अपचयित हीमोग्लोबिन द्वारा हटा दिए जाते हैं। ऑक्सीजन वाहक के रूप में हीमोग्लोबिन की क्रिया उत्क्रमणीय प्रक्रम होती है जिसमें उसके ऑक्सीकृत रूप को ऑक्सी हीमोग्लोबिन तथा अपचयित रूप को विऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। डाई ऑक्सीजन के स्थानांतरण में केवल Fe+2 ही आवश्यक होता है, न कि Fe+3 आयन। हीमोग्लोबिन का अनुभार लगभग 65,000 होता है जो 4 सह इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। प्रत्येक सह इकाई पोरफायरिन संकुल हिमयुक्त होती है। इसमें Fe+2 से बंधित 4 नाइट्रोजन परमाणु तथा एक ग्लोबुलर प्रोटीन ग्लोबिन होता है। इन 4 सह इकाइयों में 2 इकाइयाँ अल्फा व 2 बीटा होती है। ग्लोबिन की अल्फा इकाइयों में 141 एमिनो एसिड्स ग्रुप होते हैं और बीटा यूनिट्स में 146 एमिनो एसिड्स होते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन में प्रोटीन में उपस्थित हिस्टिडीन अणु का N परमाणु हीम के Fe+2 से उपसहसंयोजित होता है। इस प्रकार आयरन की 6 उपसहसंयोजक संख्याओं में से इस प्रकार आयरन की 6 उपसंयोजक संख्या में से 5 की संतुष्टि हो जाती है तथा छठी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो ऑक्सीजन अणु या जल अणु के साथ संयुक्त होती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन में Fe+2 निम्न चक्रण अवस्था में होता है तथा डायमैग्नेटिक प्रकृति का होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन में Fe+2 हाई स्पिन स्टेट में होता है और पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। इस प्रकार से हमने हीमोग्लोबिन की संरचना और उसके कार्य का अध्ययन किया। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।